एक कहानी है। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। धूप, सर्दी, गर्मी, वर्षा में पेड़ उन्हें संरक्षण प्रदान करता था। पक्षियों के घोंसले थे उस पर। उन घोंसलों में उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए। उन्होंने बच्चों के साथ वहाँ खूब खेल खेले। और एक समय ऐसा आया जब पेड़ बूढ़ा हो गया और वो सूखने लगा। पक्षी एक एक कर उस पेड़ से जाने लगे। पेड़ पर एक तोता भी रहता था। सूखे पेड़ पर तोता अकेला रह गया। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। न गर्मी से बचाव, न वर्षा से राहत, किंतु तोता पेड़ पर अकेला बैठा रहता। यह सब देखकर देवताओं के राजा इंद्र को आश्चर्य हुआ। तो वह सरपट दौड़ करके तोते के पास आ गए और पूछा, अब तो पेड़ सूख गया है, हे तोता, जब सब पक्षी चले गए तो तुम क्यों अकेले बैठे हो? तब तोते ने कहा कि पेड़ सूख भले गया, अभी गिरा नहीं है। जब यह हरा भरा था तो हम सब पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बनाए, इसकी टहनियों को गंदा किया, इसके फल खाए, पेड़ के पत्तों के साथ, शाखाओं के साथ खूब अटखेलियाँ की। इसने हमारे जीवन की रक्षा की। और जब यह अब सूख रहा है तो हमें इसे इस तरह नहीं छोड़ के जाना चाहिए। मैं तो जब तक यह खड़ा है यहीं रहूँगा, क्या पता इस पर फिर से पत्ते आ जाएं। पेड़ के प्रति तोते की कृतज्ञता देखकर इंद्र ने तोते को वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसके बाद पेड़ पर फिर से पत्ते आ गए और पेड़ हरा भरा हो गया और तोता खुश हुआ और पक्षी भी वापस आए। और तोते की कृतज्ञता ने सभी पक्षियों को फिर से पेड़ का संरक्षण दिया। अब इस कहानी में कितनी शिक्षा है? बहुत शिक्षा है, बहुत अच्छी शिक्षा है। ये कहानी हर तरफ लागू। कृतज्ञता का जो भाव है, यानी आप अगर कृतज्ञ हैं तो आप पुण्यात्मा हैं, और अगर आप कृतज्ञ हैं तो आप पाप को आगे बढ़ा रहे हैं, आप पाप को ढो रहे हैं, आप पापी हो रहे हैं। अब देखिए, बचपन से लेकर के चलो आप कि हम जिन माँ बाप ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम आजीविका प्राप्त करें, इस लायक बनाया कि हम कोई हमें अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है। फिर उसके बाद विवाह हुआ, हमारे भी बच्चे हुए। फिर वो जैसे जिन माँ बाप ने हमें इस लायक बनाया होता है, जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया होता है, तो वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, उनको हंसी पे छोड़ा आता है। उनको सोचता है कि भैया ये दूर चले जाए हमसे, यार अब बेकार में ये परेशानी है हमारे साथ, यार अब इनको कब तक ढोए। ये भाव जब आ जाता है तो वही कृतज्ञता है। और जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, जो ये समझता है कि यार उनके द्वारा तो मैं ये हूँ, और उनको उचित सम्मान देता है, उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है, तो वही कृतज्ञता है। और कृतज्ञता के द्वारा ही उसको आशीर्वाद मिलता है। न करें वो हाथ ऊपर कि भाई तुमको ये आशीर्वाद है, वो उनका हृदय से निकलने वाला जो भाव है वही आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद है। और कृतज्ञता में क्या है भाई, आप कृतज्ञ बन करके आपने उनको, भाई आजकल जो है क्या है कि भाई चलो हम ये कह रहे हैं कि हर एक कोई वृद्धाश्रम नहीं भेज रहा है, मगर घर में भी हैं तो भाई चश्मा टूट गया, चश्मा नहीं बना रहे हैं, उनको लाठी चाहिए, लाठी नहीं दे रहे हैं। घर में उनको कुछ खाने के लिए भाई कुछ ऐसा है जो उनको खाया नहीं जा रहा है, आप उनको चाहे थोड़ा सरल तरल वो नहीं आप दे रहे हैं, तो उनका मन दुख रहा है। तो वो कृतज्ञता आपके द्वारा जो है वो आपके पाप को बढ़ा रही है। और वो दुर्भाव, भाई वैसे तो अपने बच्चे के प्रति निकलते नहीं है, पर फिर भी जो उनको कष्ट होगा वो पाप बन करके आपके लिए पाप आगे बढ़ाएगा, आपका ही पाप आगे बढ़ेगा। तो ये है जीवन दर्शन। माने कृतज्ञ हैं तो आप पुण्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। और कृतज्ञ हैं तो आप 100 तीर्थ चले जाओ, आपका कुछ नहीं। और ये पल पल है, ये पग पग पर है, ये हर स्तर पर है। बच्चे हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, समाज में हैं, अड़ोस में हैं, पड़ोस में हैं, गुरु के पास में हैं, स्कूल में हैं, आप अपने मित्रों के साथ हैं। अगर जिसने मित्रता में मित्रों के साथ जिसने दगाबाजी कर दी तो कृतज्ञ है। और जिसने मित्र ने जो उपकार किया उसके प्रति ऋणी है, उसका
सम्मान करता है मित्र के सद्भावों का, मित्रता का, तो वो कृतज्ञ है उसके प्रति। ये है भैया। ऐसे ही आप समाज में चले जाओ, हम समाज में कोई हमारा उपकार करता है तो हम उसके प्रति अगर कृतज्ञ हैं, यार बहुत धन्यवाद भैया, तेरे कारण जो है हमारा ये काम हुआ, तो कृतज्ञता है। चाहे आपको ये न बोले कि भाई आप कृतज्ञ हो रहे तो आप दीर्घायु हो, ऐसा न भी बोले, तब भी आपको आशीर्वाद मिले। और अगर आपने उससे मुंह मोड़ दिया, रास्ते में गया, यार अभी तो 10 बार मिलेगा, 10 बार इसको नमस्कार करना पड़ेगा, 10 बार ये सुनाएगा कि मैंने तेरा काम किया, इसे कन्नी काट लो, तो कृतज्ञता है। तो ये है भैया, तो ये है, तो यही जीवन दर्शन है। और इसको लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे और जीवन में आप प्रसन्न रहोगे। तो ये माँ बापों का आशीर्वाद में मिलता है तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। मतलब आप उनको प्रसन्न रखोगे। आप सिर्फ माँ बाप को, भाई देखो इस आयु में क्या चाहिए, केवल सद्भावना चाहिए आपकी, और उनका सम्मान आपके मन में हो। उनको ये दिखना चाहिए, उनको ये आभास होना चाहिए कि मेरा पुत्र है, मेरा जो नन्हा सा शिशु जिस रूप में था आज भी हमारा उसी रूप में है, उसका सद्भाव हमारे प्रति है, मान है, सम्मान है। उनको इतना ही चाहिए। बाकी तो देखो कि वो इस आयु में है कि उनको सादी रोटी चाहिए, है ना। तो ये सब है। तो आप बच्चों को भी शिक्षा दीजिए। जीवन में आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी यही बातें बताइए कि भाई आप अगर आपको पुण्य कमाना है तो सारे प्रपंच छोड़ करके आपके जो आसपास जो लोग हैं, आपके साथ जो समाज है, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो संबंधी हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनके साथ अच्छा रहिए। यही पुण्य। और तब समाज देखो कितना अच्छा बनेगा। ये ईर्ष्या खत्म कर दो। बिल्कुल, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब आप खत्म कर दो और भाईचारा बढ़ाओ और दूसरे के भावों का सम्मान करो। दूसरे से ईर्ष्या न करके बल्कि उसकी जो उन्नति है, उसका जो सुख है, उसमें खुश होइए। और अगर कहीं उसको दुख है तो थोड़ा सा अफसोस जताइए। बस यही तो चाहिए। भाई कोई किसी का पेट कोई दूसरा थोड़ी भर रहा है। हर व्यक्ति अपनी ही मेहनत से अपने जीवन को चला है। साहचर्य और आपस में भाईचारा कैसे बढ़ता है? वो ऐसे बढ़ता है कि भाई आपके भावनाएं जो है आपस में, उसकी भावनाएं आपको मिलती हैं, आपकी भावनाएं उसको मिलती हैं, तो भाईचारा बढ़ता है। उसमें पड़ोस अड़ोस सब प्रसन्न होते हैं और समाज में प्रसन्नता फैलती है, समाज में भाईचारा फैलता है, सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अब जहाँ थोड़ा सा किसी ने ईर्ष्या किया, वो तो आगे बढ़ रहा है, उसकी बड़ी गाड़ी है, मैं उसको नमस्कार क्यों करूँ, वहीं से कटुता पैदा होती है। तो ये है समाज का। मैंने आज समाज में ये स्थिति है कि सहन शक्ति नहीं है। हम दूसरे को देख करके, आपस में दूसरे को देख कर, यार वो तो बड़ा बन रहा है, अरे भाई उसका संस्कार ऐसे बन गया है, वो आप नमस्कार करोगे एक दिन वो तुम्हारे जैसा हो जाएगा, पर आपने नमस्कार ही करनी उसको छोड़ दी। तो ये सब है। तो इसलिए समाज जो है हमारे आसपास बनाने वाले हम ही हैं। हम अगर उसको जैसा बनाते हैं वैसे ही बनता है। इसलिए हम सब ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मा जैसी सृष्टि करता है वैसी सृष्टि बन जाती है। तो हमारा समाज है, हम जैसी सृष्टि अपने समाज की करेंगे वैसे ही बन जाएगा। तो ये है। तो ये सब हमें एक एक व्यक्ति अगर सोचेगा तो उसका परिकर, उसका आस पड़ोस, उसका समाज अच्छा बनेगा। और हर व्यक्ति ये सोचेगा यार हम क्या करें, वो सोचे, यार वो सोचे, हम यार हमें तो अपना काम करना है। तो फिर तो दुर्गति है, सबकी दुर्गति होनी है। आज हमारी होगी, कल उसकी होगी, सबकी होगी, होनी ही होनी है सबकी। कोई सोचे यार उसकी दुर्गति होगी, मेरी नहीं होगी, भाई एक दिन तुम्हारी भी होनी है। अगर इस पृथ्वी पर अगर स्वर्ग है तो वो स्वर्ग ये है कि आपके आसपास अच्छे लोग हैं। और आपके आसपास अच्छे लोग कैसे होंगे कि आप अच्छा व्यवहार का प्रसारण करेंगे। ये संक्रामक है। आपके आसपास अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो नरक है। ये तो ये पड़ोसी अच्छा पड़ से अच्छा सब कुछ धन्य जी। तो ये पड़ोसी बेकार। इसी तरह से परिवार है। आपके परिवार में अगर अच्छे व्यक्ति हैं, उनमें संस्कार है, आपके भाई बंधु, पुत्र, बहू, दामाद और बच्चों के मित्र अगर सब बहुत अच्छे हैं तो परिवार बहुत अच्छा सुखद है। नहीं तो उस परिवार में कलह, झगड़ा, विवाद, कोर्ट केस, और फिर वो लगे रहो भी यार जीवन भर जो है उस दुख को झेलने पे। तो ये हमारे ऊपर है। हम सारा काम करते रहते भैया। कभी कभी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लोगों के लिए हम समय निकाल करके
उनको इन स्थितियों से उनको परिचित कराएं, अवगत कराएं कि भाई देखो ऐसा है, भावनाओं से ही समाज बनता है, भावनाओं से ही परिवार बनता है, भावनाओं से कुटुंब बनता है। हम आपस में एक दूसरे का ध्यान रखें, ये सब।